नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम महाभारत की वो काली सच्चाई खोलने जा रहे हैं जिसे ना टीवी सीरियल वाले दिखाते हैं, न स्कूल की किताबें लिखती हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, सवाल ये है एक रात में द्रौपदी 5 मर्दों के साथ कैसे रहती थीं, वो रातें कैसे बढ़ती थीं, और जब एक पांडव के साथ होती थीं तो बाकी 4 क्या करते थे। आज पहली बार वो छिपी सच्चाई सामने ला रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि द्रौपदी कोई आम राजकुमारी नहीं थी। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्रौपदी आखिर थी किसकी बेटी और द्रुपद राजा ने क्यों सोचा था कि इसे सिर्फ एक ही पति को दूंगा। द्रुपद राजा पांचाल के राजा थे। इनका बचपन का सबसे गहरा दुश्मन था द्रोणाचार्य। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। द्रोण गरीब थे, द्रुपद राजकुमार। द्रुपद ने बचपन में वादा किया था, द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तो आधी राजगद्दी तुझे दूंगा। लेकिन जब द्रुपद राजा बने तो द्रोण को दरबार से भगा दिया। द्रोण को बहुत बुरा लगा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं द्रुपद का घमंड चूर चूर कर दूंगा। फिर द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु बने और गुरु दक्षिणा में कहा, मुझे द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया। द्रोण ने आधा राज्य ले लिया। द्रुपद अपमान से जल भुन गए। उन्होंने ठान लिया, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण को मार सके। अब सुनिए असली बात। द्रुपद ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 महान ऋषि याज और उपयाज को बुलाया और यज्ञ किया द्रोणवध के लिए। यज्ञ की अग्नि से पहले एक पुत्र निकला, धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोण को मारने के लिए हुआ था। और फिर अग्नि में से एक कन्या निकली, पूरी नंगी, काले घने बाल, आंखों में आग, सुंदरता ऐसी कि सारे ऋषि मुनि सिर झुका लें। और आकाशवाणी हुई, यह कन्या क्षत्रिय कुल को नाश करेगी और महान कार्य करेगी। द्रुपद हैरान। उन्होंने तो सिर्फ पुत्र मांगा था, पुत्री नहीं। लेकिन ऋषियों ने कहा, राजन, यह साधारण कन्या नहीं है, यह पिछले जन्म की कोई महान तपस्विनी है। इसे एक ही पति को देना, और वो भी सबसे श्रेष्ठ योद्धा को। द्रुपद ने मन ही मन ठान लिया कि मेरी बेटी को सिर्फ एक ही पति मिलेगा, और वो भी ऐसा जो सारे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर हो। नाम रखा कृष्णा। बाद में द्रौपदी कहा गया। लेकिन दोस्तों, नियति को कौन रोक पाया है। द्रुपद ने सोचा था एक ही पति, लेकिन पिछले जन्म के पाप ने द्रौपदी को 5 पति दे दिए। अब आते हैं उस दिन पर जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और द्रौपदी को जीता। घर लौटे तो मां कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। और बस, द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। पांडवों ने एक नियम बनाया कि जब द्रौपदी किसी एक के साथ कमरे में होगी, बाकी 4 भाई बाहर इंतजार करेंगे। अगर कोई गलती से भी अंदर घुस गया तो उसे 12 साल का वनवास। अब सुनिए वो 5 रातें कैसे बढ़ती थीं। पहली रात युधिष्ठिर के साथ, धर्मराज, लेकिन बिस्तर पर भी धर्म की बातें। द्रौपदी ने एक बार शिकायत की कि आप तो बस प्रवचन देते हो। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, धर्म ही सबसे बड़ा सुख है। दूसरी रात भीम के साथ। भीम का बदन पहाड़ जैसा, ताकत ऐसी कि बिस्तर टूट जाता था। द्रौपदी डरती थी, धीरे करो वरना हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन भीम हंसते थे, मेरी पटरानी को कोई नहीं तोड़ सकता। तीसरी रात अर्जुन के साथ, सबसे रोमांटिक। अर्जुन सबसे जवान, सबसे सुंदर। द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से था। ये सब जानते थे। बाकी भाई चलते थे लेकिन चुप रहते थे। चौथी रात नकुल के साथ। नकुल सबसे हैंडसम, दर्पण देख देख कर तैयार होते। द्रौपदी कहती थी, तुम खुद से ज्यादा मुझे प्यार करते हो। 5वीं रात सहदेव के साथ। सहदेव ज्योतिषी, पहले कुंडली देखते, फिर द्रौपदी हंसती थीं, बस करो,
आज शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? अब सुनिए सबसे खतरनाक वाकया। एक रात अर्जुन को गंडीव लेने कमरा खोलना पड़ा। द्रौपदी और युधिष्ठिर अंदर थे। नियम के अनुसार अर्जुन को 12 साल का वनवास हो गया, लेकिन असलियत ये थी अर्जुन खुश थे क्योंकि वनवास में ही उन्होंने उर्वशी, चित्रांगदा, सुभद्रा से रास लीला की। और सबसे बड़ा राज, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कौरवों ने पूछा था कि एक औरत 5 मर्दों की पत्नी कैसे हो सकती है। तब कर्ण ने कहा था कि यह उल्टा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने चुप करा दिया था। लेकिन असली सजा तो स्वर्गारोहण में मिली, जब द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि ये अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बाकी 5 पतियों के साथ न्याय नहीं किया। प्रिय दर्शकों, ये थी महाभारत की वो वर्जित कथा जो न ब्रह्मा जी ने लिखी, न व्यास जी ने खोलकर बताई। अब आप बताओ कमेंट में, क्या द्रौपदी को 5 पति रखने का हक था या ये सबसे बड़ा पाप था? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण या द्रौपदी गलत थी। अगली कहानी और भी गंदी और सच्ची होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।